स्टैंडर्ड सोशल साइंस, चैप्टर 6 एस्टैब्लिशमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ मीडिवल एज, यानी राजपूती एज का जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, एंड सेशन 3। इन सेशन 1 और 2 हमने देखा एडमिनिस्ट्रेशन, राजपूती एज का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम एंड लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर, ये हमने देखा है। अभी राजपूती एज कैसा खत्म हो गया है, उस पर बात क्या हुआ है। मोहम्मद गजनी, आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं। मोहम्मद गजनी जो है एट प्रेजेंट जो अफगानिस्तान में है, एक गजनी एरिया है, वहाँ का सुल्तान यानी वहाँ का नवाब रूलर है। और ये आया है राजपूती एज के समय पे हमारा इंडिया में बहुत बार आया है, और देखते लेसन में। So the Rajput age is well known for its valor and sacrifice. It was saw the construction of many beautiful and imposing buildings. Many foreign invaders invaded India during this period. और जो अभी तक हमने देखा है राजपूती एज का बहुत अच्छा फेमस है, वेल नोन यानी बहुत अच्छा फेमस है फॉर इट्स वैलोर। वैलोर यानी ब्रेवरी, यानी युद्ध में आपने सुना होगा राजपूत का युद्ध में कभी डर के बाहर पीठ नहीं दिखाते, यानी शत्रु को मारते हैं या नहीं कर पाए तो वहीं पे युद्धभूमि में मर जाते, बट वापस भाग के नहीं जाते थे। ऐसा फेमस है राजपूत का नाम से। और वैलोर मीन्स ब्रेवरी, युद्धभूमि में बहुत ब्रेवरी से वो लड़ते हैं। और सैक्रिफाइस, और लड़के जीतने का ही ज़्यादातर होता है, अगर कहीं नहीं हो पाया तो सैक्रिफाइस यानी अपना लाइफ खो जाता है देश के लिए, बट वापस भाग के नहीं जाते थे। इट आल्सो सा द कंस्ट्रक्शन ऑफ मेनी ब्यूटीफुल एंड इम्पोजिंग बिल्डिंग। और राजपूती एज में हमने कल देखा है बहुत सारा बिल्डिंग्स, ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स, टेम्पल्स बहुत बनाए थे, कंस्ट्रक्ट भी किए थे। और मेनी फॉरेन इन्वेडर्स इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड। और इसके अलावा राजपूती एज के समय पे फॉरेन इन्वेडर्स यानी विदेशी से जो रूलर थे वो हमारा देश पे आक्रमण करने के लिए आए थे, ये राजपूती एज के समय पे। और उनमें से एक है मोहम्मद गजनी, द सुल्तान ऑफ गजना। और मोहम्मद गजनी उनका राजा का, वहाँ का राजा को सुल्तान बोलते हैं उनकी भाषा में। जनरली वो टर्किस्तान है, टर्की का में एक छोटा सा राजस्थान स्टेट है, और वो नाम है गजना, जगह का नाम है गजना। वहाँ का जो सुल्तान यानी रूलर ये बोलते हैं, और मोहम्मद गजनी है उनका नाम। और गजना के सुल्तान, द सुल्तान ऑफ गजना मीन्स द रूलर ऑफ गजना, अटैक्ड इंडिया मेनी टाइम। और ये मोहम्मद गजनी जो है हमारे इंडिया पे राजपूत का समय पे ड्यूरिंग राजपूती एज मेनी टाइम्स मीन्स नियरली 17 टाइम्स उसने अटैक किया है। और वो समय भी दिया है पे बिटवीन 1000 to 1075। और ये 1075 शायद रॉन्ग है, इनकी रूलिंग का 1030 तक की है। ओके, लेट्स सी। और इन स्पाइट ऑफ फेसिंग प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग द अटैक्स ही कंटिन्यू टू प्लंडर इंडिया विथ फुल फोर्स। और उस समय पर जो यहाँ आके हमारा जो राजपूत से लड़के जीतना बहुत मुश्किल था, इसलिए उसने बहुत प्रॉब्लम्स फेस किया है यहाँ आने के लिए, जीतने के लिए। फिर भी उसने बहुत बार अटैक किया है। इतने सारे प्रॉब्लम्स राजपूत से यानी बहुत ब्रेवरी है, उनसे लड़के जीतना बहुत मुश्किल था, फिर भी उसके प्रॉब्लम फेस करते हुए इतने बार अटैक किया। उसका उद्देश्य था मेन यहाँ पे जीत के रूलिंग नहीं कर सकते, इसलिए प्लंडर, टू प्लंडर इंडिया। प्लंडर मीन्स लूटिंग, यानी अटैक करके यहाँ का जो पूरा स्टीलिंग, चोरी करके हमारा मटेरियल, सोना चांदी जैसे चीज़ें लेके जाना, यही काम के लिए आते थे। मोहम्मद गजनी जो है मेन उद्देश्य उनके राजपूत को हरा के यहाँ पे जीतना बहुत मुश्किल था, इसलिए। और आपको पृथ्वीराज चौहान की कहानियाँ बुक्स में पढ़ो और टीवी में भी आता है, देख सकते। उसमें बहुत बार ऐसा पीठ पीछे चोरी चुप के आते थे आके, और हमारे देश में बहुत बार 17 टाइम्स ये अटैक किया है, आके सिर्फ लूट करके जाते थे। He continued to plunder India with full force, अपना सेना लेके और लूट के जाते थे इंडिया में। इसी में से एक था हमारे गुजरात में जो सोमनाथ मंदिर, इसका भी वो बहुत लूट के वहाँ से पूरा, उस समय पे जो मंदिरों में जो मूर्ति है पूरा सोना चांदी से बनी हुई रहती थी ये सभी। ड्यूरिंग वन सच अटैक व्हेन गुजरात वाज अंडर भीमदेव सोलंकी रूल, इसकी जो 17 अटैक्स किया है 17 टाइम्स, उसी में से एक अटैक था
गुजरात में उस समय भीमदेव सोलंकी डायनेस्टी का अंडर में रूलिंग कर रहा था गुजरात। उस समय गुजरात की रूलर था भीमदेव सोलंकी। उस समय ने ये प्लंडर्ड सोमनाथ, यानी वो अटैक करके आके सोमनाथ मंदिर का पूरा लूट के लेके गए। मेनी पीपुल फ्रॉम सौराष्ट्र एंड गुजरात ज्वाइंड भीमदेव सोलंकी एंड ट्राई टू प्रोटेक्ट सोमनाथ बट फेल्ड। और ये भीमदेव सोलंकी जो किंग सोलंकी भीमदेव के साथ तो गुजरात और सौराष्ट्र की बहुत सारा पूरा लोग पीपल जनता भी ज्वाइन हो गए हैं सोमनाथ मंदिर को प्रोटेक्ट करने के लिए, और फिर भी फेल हो गए। मतलब फिर भी उन्होंने मंदिर के अंदर जो भी जितने मूर्ति सब कुछ जो है लूट के चले गए। और उसके बाद धीरे धीरे चेंज ऑफ पावर एट दिल्ली में जो पृथ्वी राजपूत का डायनेस्टी चल रही थी, दिल्ली का रूलर्स वही थे, और इनकी पावर कैसे चेंज हो गई यहाँ पे आपको बुक में देख सकते हैं पृथ्वीराज चौहान का जो पिक्चर। आफ्टर द डिमाइस ऑफ मोहम्मद गजनी द लीडर्स ऑफ गजना स्टार्टेड वाइंग फॉर द थ्रोन। और ये मोहम्मद गजनी जो है 1000 से 1030 तक ये था। इसने 17 टाइम्स लूट के इंडिया में लूट के माल लेके गए और हमारा देश में आक्रमण करके रूलिंग करने के लिए नहीं आया था। बाद में इसकी ख़त्म हो गया था। इसकी ट्रेन होने के बाद मोहम्मद गजनी के बाद उनकी जो फॉलोवर लीडर्स थे गजना मीन्स एरिया व राज्य है, किंगडम है, ये प्रेजेंट अफगानिस्तान में है। उनकी जो फॉलोवर्स थे वो थ्रोन पे आ गए, यानी सिंहासन पे आए थे। और हाउएवर द राजपूत किंग्स डिड नॉट टेक एडवांटेज ऑफ दिस वीकनेस, यानी मोहम्मद गजनी आने के बाद भी फिर हमारा जो राजपूत से इसके एडवांटेज लेके वहाँ पे नहीं गया। मतलब इसके बाद ये मोहम्मद गजनी थोड़ा स्ट्रांग है, इसके बाद जो भी आया वो वीक है, फिर भी उनके ऊपर अटैक करने नहीं गया राजपूत। और राजपूत में यही था, जो मोहम्मद गजनी कितने बार अटैक करने आया तो पकड़ा गया है। जब पकड़ लिया तो तब उसने पैर पकड़ के माफ़ी मांगा, यानी क्षमा करो, अभी अगले बार नहीं आएंगे, इस तरह से। और राजपूत का ये एक गुण था, जो भी अपना शरण में आए हैं, यानी माफ़ करने के लिए रक्षा करो, माफ़ करो करके शरण में आए हैं उनको छोड़ देते। ऐसा छोड़ने की वजह से ये फिर वापस चले गया, फिर बार बार आया, इस तरह से किया है। यानी राजपूत में जो दया दिखाते थे ये सब। और मीनवाइल शहाबुद्दीन घोरी एस्टैब्लिश्ड स्ट्रांग रूल इन गजना। ये मोहम्मद गजनी के बाद वहाँ पे जो गजना में शहाबुद्दीन घोरी जो है अपना एक रूलर बन गया है, वो स्ट्रांग एस्टैब्लिश किया है। पूरा हमारे देश में से मोहम्मद गजनी जो है 17 टाइम्स आके लूट के बहुत गोल्ड ये सभी लेके गया है, और उससे उनकी किंगडम अच्छा स्ट्रांग मजबूत बना के एंड डिसाइडेड टू अटैक इंडिया। उसके बाद जो शहाबुद्दीन घोरी आया है रूलर, उसने इस बार सिर्फ लूटने का नहीं, पूरे इंडिया की अटैक करके यहाँ पे आक्रमण करने के लिए, मतलब रूलिंग करने के लिए उसने डिसाइड किया। हिज इंटेंशन वाज नॉट टू लूट बट एस्टैब्लिश हिज रूल हियर। पहले जो मोहम्मद गजनी सिर्फ लूट करने के लिए आते थे, अटैक करके सिर्फ लूटते थे, बट इस बार इसका उद्देश्य था सिर्फ लूट करना नहीं है, यानी अपना रूलिंग यहाँ पे स्टार्ट करना। इस उद्देश्य से उसने अटैक की डिसाइड किया। और इनिशियली ही वाजंट सक्सेसफुल, बट इनिशियल मीन्स स्टार्टिंग में जो शहाबुद्दीन घोरी सक्सेस नहीं हुआ है, मतलब राजपूत से युद्ध में हारे गए। ही कुड नॉट फॉरगेट हिज डिफीट बाय क्वीन नायका देवी ऑफ अनहिलवाड़। आप ऊपर मैप में देख सकते हैं उनका रूट था, कैसा आए थे वहाँ से। और गुजरात में जो अनहिलवाड़ है, पाटन है, वो पाटन का वहाँ पे जो हार गए थे, ही वॉज नॉट सक्सेसफुल, मतलब वो हार गए हैं। ही कुड नॉट फॉरगेट हिज डिफीट, और वो अपना हार नहीं भूल पा रहे। और वो भी किसके साथ हार गया है? क्वीन नायका देव, एक रानी है, और गुजरात के जो पाटन है अनहिलवाड़ पाटन, और वहाँ रानी के हाथ में हार गया, ये नहीं भूल पाया। एंड देखो डिड नॉट अटैक इंडिया फॉर 12 ईयर्स। और उसके बाद पाटन की जो अनहिलवाड़ रानी के हाथ में हारने के बाद ये जो शहाबुद्दीन घोरी जो है 12 ईयर्स तक वापस अटैक करने नहीं आया। फाइनली द सेकंड टाइम ही अटैक दिल्ली, और जो 12 ईयर्स के बाद फिर सेकंड टाइम जो है उसने दिल्ली के ऊपर अटैक किया। उस समय वहाँ पे पृथ्वीराज चौहान थे। पृथ्वीराज फॉट ब्रेवली बट विदाउट एनी प्रायर प्रिपरेशन और हेल्प फ्रॉम द अदर राजपूत किंग्स। और पृथ्वीराज जो है बहुत ब्रेवली युद्ध करते थे, और यहाँ पे जो कोई प्रायर प्रिपरेशन यानी कोई तैयारी नहीं थे ये अटैक करने के आने का है, ऐसा है कोई तैयारी नहीं थे, और कोई दूसरे राजपूत किंग से हेल्प भी नहीं लिया। इसी तरह से उन्होंने बहुत ब्रेवली फॉट किया है।
विथ हिज डिफीट द राजपूत रूल केम टू एन एंड इन दिल्ली। उसके बाद पृथ्वीराज फर्स्ट टाइम तो पृथ्वीराज को हरा दिया है फर्स्ट टाइम, और जो सेकंड टाइम आया फिर से उस समय वो हार गया है। और ये पृथ्वीराज चौहान जो है सेकंड टाइम जो तेरई के पास युद्ध हुआ है वहाँ पे हार गया है शहाबुद्दीन गोरी के हाथ में। इससे इनका रूलिंग खत्म हो गया दिल्ली में। एज ए रिजल्ट शहाबुद्दीन एस्टाब्लिश्ड हिज रूल देयर एंड एक्सटेंडेड हिज किंगडम। जैसे ये शहाबुद्दीन गोरी जो है पृथ्वीराज को तेरई जगह पे है, दूसरी बार आया है, वो दूसरी सेकंड टाइम युद्ध में इनको हरा दिया है पृथ्वीराज को। उसके बाद और दिल्ली में जो शहाबुद्दीन गोरी अपना रूलिंग चालू किया है, अपना किंगडम चालू किया है, यहाँ पे एस्टाब्लिश किया है। आफ्टर शहाबुद्दीन हिज स्लेव, और ये शहाबुद्दीन के बाद का उनकी डेथ के बाद उनकी स्लेव यानी उनकी एक कमांडर था, स्लेव यानी गुलामी उनके पास जो नौकरी करने वाला जैसा, हु वाज आल्सो हिज कमांडर, और उसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, एसेंडेड द थ्रोन। ये शहाबुद्दीन के बाद उनके पास जो काम करने वाला है स्लेव है उसका, वो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसका नाम। उसने एसेंडेड द थ्रोन मतलब सिंहासन पे आया है, यानी राजा बन गया, वो रूलर बन गया। ही वॉज नोन एज द फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी। इसलिए ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो स्लेव है शहाबुद्दीन का, इसलिए, और ये शहाबुद्दीन के बाद जो कुतुबुद्दीन ऐबक आया है वो स्लेव डायनेस्टी यानी स्लेव डायनेस्टी यानी वंश का, जैसे राजपूत की डायनेस्टी जैसा, ऐसा स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर बोलते थे कुतुबुद्दीन ऐबक। एंड हु वाज द फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी? कुतुबुद्दीन ऐबक। आफ्टर शहाबुद्दीन गोरी के बाद ये कुतुबुद्दीन ऐबक का आया है दिल्ली का रूलर। विथ दिस राजपूत रूल केम टू एन एंड इन दिल्ली। इस प्रकार जो दिल्ली में राजपूत का रूलिंग खत्म होके और स्लेव डायनेस्टी का चालू किया। देयर वाज अ चेंज इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोसाइटी, और उसके बाद जो सोसाइटी में, समाज में, जो एडमिनिस्ट्रेशन में भी जो चेंज आ गया है। व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस टुक प्लेस एंड व्हाई? थिंक अबाउट क्वेश्चंस लाइक दिस। और ये जो राजपूत डायनेस्टी के बाद जो आया है उसके बाद सोसाइटी में, जो एडमिनिस्ट्रेशन में भी, सोसाइटी में भी बहुत सारे चेंजेस, किस तरह का चेंजेस आएगा? क्योंकि ये जो है टर्की में वहाँ पर इस्लाम है, इस्लामिक है, तो राजपूत जो है हिंदू है, हिंदू रूलिंग खत्म हो गई, इस्लामिक रूलर्स आए हैं वहाँ से, और वहाँ से आने के बाद उनकी जो रूलर चेंज हो गए तो उनकी रिलीजियन, ये सभी बहुत सारा चेंजेस आए हैं। In place of valor and sacrifice, people started conspiring against each other for power. The throne of Delhi was stained with blood. और जैसे ये हारने का कारण भी एक है, हमारा जो देश में है राजपूत का समय में, और पृथ्वीराज एक राजा है, और भी राजपूत किंग्स है। इन लोगों ने ये जो दिल्ली जो बड़ा सिंहासन है, दिल्ली बड़ा सा राज्य जो है, इस सीट के लिए वैलोर एंड सैक्रिफाइस, यानी राजपूत जो है बहुत ब्रेवरी है और सैक्रिफाइस करते थे, युद्ध के बहुत नामी है। उसके बाद भी ये राजपूत का किंग जो आपस में कंस्पायरिंग अगेंस्ट ईच अदर, यानी एक दूसरे के पीठ पीछे जो प्लानिंग करते थे, इसको गिरा के दिल्ली में वो राजा बने, इस तरह से पावर के लिए, दिल्ली की पावर के लिए, अधिकार के लिए लड़ते थे। इसका वजह से जो दिल्ली का सिंहासन जो है स्टेन विथ ब्लड, यानी वहाँ का जो राजा खत्म हो गए और स्लेव डायनेस्टी के अंदर चले गए। दिस इज द लेसन, अगेन रीड द लेसन केयरफुली।